चलो बेटा ये, अरे बच्चों, गर्ल्स, अरे नाम याद ही करने पड़ेंगे। इधर थोड़ा लिहाज कर लो, मैं हाथ फैला रहा हूं तो सब शांत हो जाओ। बॉयज बेटा देखें, अब जिसको मैंने आवाज करते हुए देख लिया वो सीधे आप समझ सकते हैं क्या होना। इधर ध्यान दें। सबसे पहले बेटा एनर्जी डायग्राम हमने जो पढ़ा था बेटा, ध्यान रखना, वो किसका पढ़ा था? हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक का पढ़ा था। और हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक का आपको एनर्जी डायग्राम याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास देखे बेटा, जब मैंने एनर्जी डायग्राम पढ़ाया था तो ये हमने बनाया था बेटा, किसका बनाया था ये? अरे भाई बातें नहीं, देखो अगर इसके एग्जाम्पल में मैंने नाइट्रोजन ले लिया था 1s2 2s2 एंड 2p3, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बेटा देखो, पहले ये किसका बना? ये बना 1s2 का, और ये किसका बना है? 1s2। ये हमने बनाया। अभी हमने बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, अभी नाइट्रोजन का नहीं बना रहा है, ये सबके लिए बना रहा है, किसी का भी बनेगा। नेक्स्ट वन ध्यान रखें, फिर किसका आएगा? 2s2 का। तो 2s2 का जब आएगा तो बेटा ये बनेगा हमारे पास 2s2 का, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये 2s2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2s2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? दो, तो एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, तो दो नाइट्रोजन से मिलके मॉलिक्यूल बना। तो एक नाइट्रोजन का 2s2 ये, एक नाइट्रोजन का 2s2 ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा हमारा किसका बनना है? 2p3 का। तो बेटा ये तो वैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जगह नहीं है तो मैं इधर बना दूं, इसके ऊपर ही बनाना है, इसके ऊपर। अगर हमसे पूछा जाए कि एनर्जी सबसे कम किसकी है, तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। बेटा बातें नहीं, इधर ध्यान देखो। अब किसका बनाएंगे? 2p। तो बेटा ऊपर नहीं बना रहा हूं ताकि स्पेस नहीं है, तो देखो इधर बना रहा हूं। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? p में, p सब शेल में 3। अब बेटा एक n के p और दूसरे n के p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। तो बेटा ये हमने कर रखा है। अब ये जब हमने कर रखा है तो बेटा ये क्या हुआ? ये एनर्जी डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। नीचे कितने थे बेटा हमारे पास? 2। बेटा 2 1 2 1 करके याद कर लो, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या है? आपका क्या आएगा? फिर से कितने आएंगे? 2। ये आएंगे 2, फिर कौन सा आएगा? 1। ये एनर्जी डायग्राम आपको याद करना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखना है। तो देखो यहां पर हमने लिखा था बेटा, याद रखना सिग्मा केवल z के साथ आएगा। अगर आप देखो बेटा 3 ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, एक था px, एक था py और एक क्या था? pz। तो बेटा pz वाले के साथ ही सिग्मा लेना है बस। तो बेटा अकेला होगा, अकेला सिग्मा होगा, वो किसी के साथ नहीं होगा। तो अकेला कौन है? ये। अकेला कौन है? ये। तो सिग्मा 2p और कौन सा हो गया बेटा? z। और ये कौन सा हो गया फिर? पाई 2px और पाई 2py। कोई दिक्कत यहां पर? यहां पर देखो, हाँ स्टार, सॉरी एंटी बॉन्डिंग स्टार बनेगा यहां पर। इधर देखो 2p कितना? 2pz। और ये क्या होगा? पाई 2px और पाई 2py। कोई दिक्कत? यहां पर देखो, यहां पर सिग्मा 1s और यहां सिग्मा 1s स्टार। यहां पर बेटा इसका कितना लिखोगे? सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। इतनी बात समझ में आ गई थी? कल हमने ये डिस्कस कर चुके थे। डायग्राम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारी बता दिया कि p के z के साथ क्या बताना है? सिग्मा लेना है। अब ये आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए, इसमें मैंने कितने कर दिए? 2। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछे, मान लो किसका? ये तो मैं नाइट्रोजन का फिल कर रहा हूं। हाइड्रोजन का अगर पूछे तो बेटा हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होते हैं और दोनों का क्या होता है? 1s1 और 1s1। तो मैं क्या करता? एक इसमें रखता, एक इसमें रखता। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? इधर ध्यान दो,
नाइट्रोजन का 1s2, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां फिल किए जाएंगे बेटा? फिर जब तक लोअर सेल फुल्ली फिल्ड नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसे बेटा यहां पर देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में 2, तो बेटा ये कर दिया, ये हमने 2 कर दिया, ये हमने 2 भर दिए यहां पर। पहले ये 2 2 और 2 कितने हो गए? 4, तो 4 में से 2 तो यहां पर आ गए, ठीक है, और 2 लोअर वाले में, फिर पहले ध्यान रखो, पहले लोअर वाले में मर जाएंगे फिर अपर वाले में मर जाएंगे। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, क्या बातें हो रही भाई, क्या बात कर रहे हो बेटा? इधर ध्यान दे दो, इधर ध्यान देके। अब ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा पी में देखो, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3, और यहां पर कितने? 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 6। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल पहले लोअर एनर्जी शेल में जाएंगे, जो ऑर्बिटल सबसे नीचे है उसकी एनर्जी सबसे कम है। तो बेटा पहले इलेक्ट्रॉन देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते थे तो कैसे करते थे? 1 2 3, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती थी? सेम। तो पहले बेटा ये 2 ही है केवल, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन फिलिंग, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर, क्लियर आ गया? अब इलेक्ट्रॉन कहां पर बेटा? पेयरिंग होगी, 4 हो गए मेरे पास, टोटल कितने थे? 3 और 3 6, अभी 4 भरे गए। फिर बेटा एक यहां पर, फिर इसके पड़ोस में कोई इसकी बराबर एनर्जी वाला कोई है ही नहीं, तो हमने यहां फिल कर दिया, कोई दिक्कत? 6 हो गए कंप्लीट। अब 6 के बाद बेटा ऊपर कोई है ही नहीं, क्लियर, कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है इसमें, तो ध्यान रखें। अब अरे क्या हो रहा है भाई? अरे बेटा समझ में नहीं आ रही है क्या बात है? बेटा पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ लो, एक बात क्लियर समझ लें। इधर ध्यान दे बेटा, आवाज काहे हो रही है? बैठने, बेटा बातें करनी है तो फिर कोर्स भगाऊं मैं फिर तेजी से। आपका एमओटी में डायग्राम केवल 5 मिनट में कंप्लीट हो जाना है। अगर आपको नहीं करना है, नहीं पढ़ाई करनी है बेटा, केवल 5 मिनट से लगने हैं, केवल डायरेक्ट ऑक्सीजन पे आऊंगा, बाकी खत्म, कोई क्वेश्चन नहीं होगा फिर। इधर ध्यान दे दो, ये हो गया हमारे पास। अब बेटा सबसे पहला चीज हमसे कहेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ किसका? नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लिखेंगे, तो बेटा वो तो हमने, ये तो किसका लिखा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, मतलब नाइट्रोजन एटम का। तो बेटा कैसे लिखेंगे? देखो सिग्मा, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, ये हो गया हमारे पास। फिर क्या आया बेटा? सिग्मा स्टार 1s2, फिर देखो बेटा क्या आया? सिग्मा 2s2, फिर क्या आया हमारे पास? सिग्मा स्टार 1s2, फिर हमारे पास क्या आया बेटा? इधर ही तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कहां है? अच्छा सॉरी, 2s2, ये देखो पाई 2px, कितने हैं बेटा? 2। फिर हमारे पास क्या है? पाई 2py, कितना है? 2। फिर बेटा किसमें आया? सिग्मा 2pz, कितने हैं बेटा इसमें? अगर मान लो इसमें 1 होता तो मैं यहां पर 1 शो करता। क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ, ठीक, सॉरी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो बेटा अपॉन 2। अब क्या करेंगे इसको? एक बात ध्यान रखो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से थे? सब नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर वाले। तो देखो इसमें 2 नीचे वाले में, 2 यहां पर, कितने हो गए? 4, और बेटा 6 नीचे, तो 10 हो गए। तो हमने क्या किया? 10। और बेटा इधर देखो ऊपर 2, और बेटा इसमें कितने? 2, और इसमें कोई है क्या? नहीं, तो कितने हो गए? 4, और अपॉन कितना? 2, तो कितना हो गया? 6/2, कितना हो गया? 3। तो बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। अब देखें क्या करना है बेटा, एक बात इधर बिल्कुल भी है ना, इधर देखें, ये किसका बनना है? ये पूरा डायग्राम किसका बनना है? N2 का। अब एक मैग्नेटिक कैरेक्टर रह गया, इधर देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर,
बेटा पहले बातें ही कर लो, खत्म कर लेना, फिर बातें कर लो। एक बात ध्यान रख ले, अगर नहीं पढ़ना है तो बेटा बाहर जाके आराम से बातें कर लो बैठ के, खाली क्लास डिस्टर्ब करने का कोई रूल नहीं है यहां पर। इधर देखो बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी में इन्हीं में देखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं देखेंगे। तो बेटा देखो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर है, इधर इसमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो बेटा एन की वैल्यू क्या होगी, 0। और ये बोर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट, तो बेटा अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी से करूंगा तो क्या होगा, 0। ये हमारे पास हो गया 0। इसका मतलब बेटा ये जो मैग्नेटिक नेचर है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। तो बेटा 0 आ गया तो क्या होगा, ये डाया मैग्नेटिक। अगर म्यू बेटा 0 आ रहा है दैट मींस इट इज अ डाया मैग्नेटिक। तो बेटा डाया मैग्नेटिक आ गया हमारे पास। अब बेटा एक बार मुझे कराने तो फटाफट करते हैं, ठीक है। ये डाया मैग्नेटिक हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा देखो ये यहां से लेके हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक यही लगेगा, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक केवल यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं बेटा ऑक्सीजन का, किसका बना रहा हूं, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक यही लगेगा स्ट्रक्चर। अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊंगा तो देखें बेटा क्या करना है, ठीक है। रफ कर दूं मैं इसको, अरे बेटा क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आपका। बेटा पढ़ने आते हो, बातें करने आते हो, यहाँ ज्यादा समझ में आ गया तो बेटा आगे समझा दो। इधर आपकी बेटा क्लास में खड़ा ही कर देना, पूरे क्लास खड़ा रखूंगा, जिसको भी मैंने बोलते हुए देखना। इधर देखो ये आ गया हमारे पास, इसमें ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट। बस जो सिंगल वाला ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और डबल वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेटा अगर हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल एनर्जी डायग्राम है ये किसके लिए, ऑक्सीजन से लेके बेटा नियॉन तक, ऑक्सीजन से लेके नियॉन। नियॉन बॉन्डिंग करता नहीं है, ये भी इसी से पता चला कि बॉन्डिंग आपकी नहीं होगी। क्यों होगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ऑलरेडी, तो वहां बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0। ये हमारे पास बेटा डायग्राम ये रहेगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा सिंगल वाले को हम क्या नाम देते हैं, ये था, अभी मैंने नाइट्रोजन का किया तो ये ऊपर था और ये नीचे था। सिंगल वाले को क्या नाम दिया था, सिग्मा और 2pz, कोई दिक्कत। इसको नाम दिया था पाई 2py और पाई 2pz, बस इतना सा अंतर रहेगा ऑक्सीजन से लेकर नियॉन तक, ठीक है। आगे बात समझ में, बस खुश, बस वही चेंज होगा बेटा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, नीचे ही चेंज होगा। और ऊपर क्या लिखा है, ऑक्सीजन से नियॉन तक जितने भी डायग्राम बनेंगे। फ्लोरीन का बने बेटा, इसमें एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इसको नीचे दिया गया। इसकी एनर्जी क्या होती है, चले देखें। बेटा पहले एनर्जी डायग्राम बनाओ, एनर्जी डायग्राम बनाओ फॉर इधर ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजन किससे मिलके बना होगा, ये ऑक्सीजन बेटा किससे मिलके बना होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो बेटा ये क्या, 1s2 2s2 2p4, बेटा इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, ये तो लिखेंगे हम। अब बेटा देखो सबसे पहले किसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s2 का। देखो एक बात ध्यान रखो बेटा, s में एक ही ऑर्बिटल तो होता है, p में 3 होते हैं। तो बेटा s का हमने एक ऑक्सीजन का ये बनाया और एक ऑक्सीजन का ये बनाया बेटा, पहले 1s का बनाया, ये 1s2 किसका बना, एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस और नो। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, कौन सा बनाएंगे, 2s2 वाला। तो बेटा 2s2 वाला जब बनाएंगे तो देखो ये हमने क्या किया,
ठीक है, ये 2s2 एक उसका, और ये बेटा 2s2 किसका, दूसरे वाले का, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बना लिया। फिर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 2p4। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो बेटा देखो, अगर हम 3 बनाएंगे तो 3 एक के बनाएंगे और 3 दूसरे के बनाएंगे, ये तो बनाएंगे बेटा। अगर इसमें करें तो हम ध्यान दें तो मेरे पास बेटा, उसमें आपने नाइट्रोजन में देखा था नीचे 2 ऑर्बिटल थे, लेकिन यहां पर कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, एक। आगे बात समझ में। और ये क्या था, 2 आएंगे बेटा, यहां पर कितने आएंगे, 2। बस एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर लो, तो ये होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ये हमारे पास 2, ऊपर वाला बेटा बिल्कुल सेम रहेगा जैसे नाइट्रोजन में था, और एक ऊपर, ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको बेटा क्या देंगे, अकेला है तो क्या नाम देंगे, सिग्मा, और बेटा 2pz, क्योंकि ये बेटा 2p है, 2p4 है, और ये कौन सा है, 2p4। अकेले वाले को सिग्मा देंगे और उसके साथ z लिखेंगे। उसके बाद बेटा पाई बॉन्ड बनता है, तो 2p x और पाई 2py। अकेले वाले को क्या नाम देंगे, 2pz, और इसको क्या नाम देंगे, स्टार 2px, क्या नाम दिया, x, और स्टार 2py। कोई दिक्कत है यहां पर। इसको नाम देखो बेटा, इसको सिग्मा 1s2, इसको सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। सॉरी, अभी तो इलेक्ट्रॉन भरना नहीं है, 1s, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसको क्या, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। कोई दिक्कत बेटा यहां पर, एनर्जी किधर की तरफ बढ़ेगी, ये इधर। अब देखो क्या करना है, ये एनर्जी का है, ये हमें वैसे बनाना है ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखो 1s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2, तो ये हमने भर। इसमें कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अब इन दोनों में भरना है बस। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे वाले बेटा, ये। फिर जब 2 इसमें आ गए तो 2 कहां आएंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, मैक्सिमम 2। ऐसे बेटा ये आ गया हमारे पास, ये 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा 2 ये और 2 ये। कोई दिक्कत। अब ऐसे बेटा इधर ध्यान रखो, 2p4, तो पहले अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल यहां पर हो, पहले 1 2 3 और 1 4, फिर यहां पर क्या किया, 1 2 3 एंड 4। कोई दिक्कत। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो पहले बेटा इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सबसे नीचे, तो पहले ये जब पूरा फिल होगा तब ऊपर जाएंगे। अब बेटा इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम, तो पहले एक इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो, फिर एक इसमें एक इसमें, कितने हो गए, 6। अब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, पहला इसमें, क्लियर हो गया, 8 हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम बन चुका है, हमने ऑक्सीजन बिल्कुल सेटअप कर चुके हैं। अब हमें क्या लिखना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका लिख रहा है, O2 मॉलिक्यूल। तो बेटा देखो, सिग्मा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा क्या आ रहा है, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ये तो आ रहा है बेटा। फिर हमारे पास क्या आया, इधर क्या है, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz का 2। फिर इसमें बेटा ये तो थोड़ा नीचे करना है, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है बेटा, क्या आएगा, पाई 2px का, फिर पाई 2py, फिर बेटा क्या आएगा, पाई स्टार 2px, लेकिन कितने इसमें, एक। इसमें कितना है, सिग्मा स्टार पाई स्टार 2py, कितना है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी बेटा। ये याद रखना, यहां से गैप ले रखा है, ये इसका है, ठीक है, ये अलग है, ये इसका है, ये बीच में से यहां पर थोड़ी जगह थी तो मैंने इसे शो कर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे शो करना है। उसमें 1 1 था तो मैंने 1 1 लिख दिया, क्लियर हो गया। अब देखें क्या करना।
अब हमें क्या निकालना होता था? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना होता था? बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर देख लो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और अपॉन माइनस ये वाले। तो बेटा एन बी लिखते हैं इसको, और इसको क्या लिखते हैं? एन ए। अपॉन कितना? 2। ये नीचे वाले जोड़ लो, 2, और इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं बेटा? 6। तो कितने हो गए? 10। तो एन बी कितने हो गए? 10। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। और ऊपर देख लो, 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो बेटा 6 और अपॉन कितना? 2। तो कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 4/2। तो बॉन्ड कितना आ गया? 2। यानी ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल। ये तो सभी को मालूम है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना जिसने करना है कर लो फटाफट, इसको नोट डाउन करना है। अरे भाई रुक तू, इधर देखो, 3 चीजें निकालनी होती हैं, मैग्नेटिक नेचर या करेक्टर या मूवमेंट। बात एक ही है, ये सब म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2, ये तो होगा bm। तो बेटा देखो, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे भाई इसमें देखो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई नहीं, केवल यहां पर 2 अनपेयर्ड है। तो बेटा मैंने क्या लिखा? तो कितना आ गया? 2√2 आ गया। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, वो लिखा था पैरामैग्नेटिक। कोई बात नहीं, पैरामैग्नेटिक आ गया। कोई वैल्यू आई नहीं होगी तो पैरामैग्नेटिक। वो तुम कह रही थी O2 कैसे पैरामैग्नेटिक है, तो ऐसे मैं कह रहा था आएगा आगे, ये पैरामैग्नेटिक। अगर बेटा म्यू की कोई वैल्यू आ रही है 0, बेटा तुम्हारा कोई भी झूठ नहीं चलेगा यहां पर। हो गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है यहां पर? कोई बच्चा? क्लियर है सब? चलो चलो भाई, एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट इस पे, वो घर से करके लेके आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, एक लिखे, एक क्वेश्चन लिखे, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज। स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा होगी? रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ O2 प्लस, O2 निगेटिव, O2 प्लस, O2 निगेटिव हो गया, और O2 बेटा 2 निगेटिव। इनमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। तो निकाल लेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ O2 प्लस, O2 निगेटिव एंड O2 2 निगेटिव। इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलें, ऐसी बेटा N2 की स्टेबिलिटी है। अब देखो बेटा, लास्ट टॉपिक इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इधर ध्यान दो, एक बात ध्यान रखें। अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा बहुत ज्यादा आपका क्या है? इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का मतलब इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीजें इस पे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? सबसे पहले अगर कहीं पर भी बॉन्ड ऐसे लगाओ डॉट डॉट करके, इट मींस वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी बात, अगर आपको 3 आइटम याद करने बेटा, ध्यान रखें, इधर 5 मिनट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको डेफिनेशन खुद लिखनी है, मैं बस के बोलूंगा यहां पर केवल। अगर मेरे पास बेटा ध्यान रखो, हाइड्रोजन आइटम 3 FON, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इन आइटम्स के बीच में आता है हाइड्रोजन केवल 3 आइटम्स है हमारे पास, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इनके बीच में आता है
तो एक से कोवलेंट बॉन्ड और एक से बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, अगर हाइड्रोजन केवल ये तीन आइटम्स के बीच में आता है तो एक से क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, और एक से बनाएगा हाइड्रोजन। देखो कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा HF, यस और नो, आपने पढ़ा होगा H2O, आपने पढ़ा होगा बेटा NH3, इसमें वही एलिमेंट है, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है। अब बेटा देखो क्या करना, अब मैंने ये HF जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे करके ले लिया HF, ये ले लिया हमने HF, कोई दिक्कत यहां पर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखो ये हाइड्रोजन कहां आ रहा है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, तो एक से तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है बट एक से क्या बनाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा कहलाएगा अभी हम बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर देखो ये हाइड्रोजन किसके बीच में आ रहा है, दो फ्लोरीन के, केवल इन्हीं तीन आइटम्स के बीच में आएगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। आप सोच लो यहां पर मैं Cl लिख दूं तब ये बॉन्ड बनेगा, तब ये नहीं बनेगा। तो बेटा देखो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात समझ में आ गई, when the hydrogen atom is placed between two electronegative atoms like fluorine, oxygen and nitrogen, then it form covalent bond from one electronegative atom और दूसरे से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यही बनाएंगे केवल। हाँ अब देखो ये कौन सा हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर और सेकंड वन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, मॉलिक्यूल है तो सेम लेकिन अलग अलग। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनना है तो उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा। अब देखो H2O में बनाते हैं, अभी बेटा बता देंगे, पहले समझाने दो, इधर ध्यान, क्योंकि डेफिनेशन तो मैं आपको नोट्स में भी लिखवा सकता हूं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बस समझना जरूरी है हमारा। इधर ध्यान दो, अब H2O है, अब H2O में मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ कि आपने बॉन्ड एंगल BSEPR थ्योरी में कितना था, कितना था H2O में बॉन्ड एंगल, 104.5 डिग्री, यही तो था, 109 से 104 हुआ था, ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन इतना हुआ था। अब हमने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आएगा, H2O बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 104 का, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा बनाया मैंने, बैंड शेप। आगे बात में इधर ध्यान दो, थोड़ा नीचे बनाता हूं H, बेटा एक बात ध्यान रख लो, इसके बिहाफ पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके, और एक आध क्वेश्चन जरूर पुट अप होगा। अरे यार लोन पेयर कहां शो कर रहे हैं इसमें, ये हो गया हमारे पास, ये H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल। शेप मैंने बेटा ऐसा क्यों नहीं बनाया HOH, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 थोड़ी ना होता है, 104 होता, तो ये हो गया हमारा, आ गया। अब बेटा ये हाइड्रोजन देखो किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, दो ऑक्सीजन के बीच में, तो बेटा एक से तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक से क्या बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। When hydrogen is placed between two electronegative atom, then the hydrogen bond is formed. Electronegative atom like कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 160 के करीब, 3 से ज्यादा कर लो, आगे कितने भी ले जाओ, वहां तक ले जाओ। ये कौन सा कहलाया, इंटरमॉलिक्यूलर। बेटा ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूं, अगर हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर यही है तभी बनेगा। आप सोचो क्लोरीन के बीच में आ जाए तो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो, तो बेटा मैंने ये HF H2O ये मॉलिक्यूल याद रखेंगे। क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब बेटा दिस इज कॉल्ड, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर and second one is called intramolecular. Intermolecular bond is formed between two molecules
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। दो मॉलिक्यूल्स कौन से? एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा ये सेम मॉलिक्यूल है, आप चाहो तो यहां पर H2O भी ले सकते हो, टू सेम और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। लेकिन वहां पर जो प्लेस किया गया है कि ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल HF का अलग है और ये मॉलिक्यूल HF का अलग है, अलग अलग। आगे बात सुनिए, आप चाहो तो HF और H2O में बना दो, आप चाहो तो NH3 और H2O में बना दो, तब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, ये आ गया कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट का मतलब ध्यान रखना, डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि HF सेम है तो मैंने डिफरेंट क्यों बोला, सेपरेशन। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे। अब करेंगे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली। नेक्स्ट वन दूसरा कौन सा था? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखें क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखें बेटा, मॉलिक्यूल एक ही होगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। जैसे मेरे पास बेटा मॉलिक्यूल है ये वाला, बेंजीन रिंग ले लिया हमने। बेंजीन रिंग से बेटा हमने क्या कर दिया, NO2 अटैच किया है। अभी मैं पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर बना दूं, NO2 और इससे किया है बेटा OH मैंने। कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड बेटा, अगर आप नाम लिखोगे तो बेटा ये कहलाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल, इसका पूरा नाम है। अरे भाई एक ही मॉलिक्यूल है, समझ में क्या नहीं आया? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा क्या है? एक मॉलिक्यूल। अरे भाई थर्मोडायनामिक्स है कहां ये थर्मोडायनामिक्स। दिमाग उमाग सही है बेटा, ये ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक में। इधर ध्यान दें। अब बेटा इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ये एक ही मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। इसी मॉलिक्यूल को मैं ओपन कर रहा हूं इधर, और कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो बेटा ये बेंजीन रिंग, और मैं अगर NO2 को ओपन करूं तो बेटा ये होगा हमारे पास। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, मतलब नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। ये कितने बना रहा है? 4। तो बेटा ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर अपना डोनेट करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके पास बेटा लोन पेयर होंगे, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, उससे लोन पेयर से हमें इतना मतलब यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है? OH, तो OH को ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस और नो? अब बेटा ये हाइड्रोजन देखो किसके बीच में आ रहा है? 2 ऑक्सीजन की, तो एक से क्या बनाएगा? तो ये कौन सा आएगा? बेटा समझ में कुछ नहीं, पहले एक बात ध्यान रख लो, ठीक है? अरे रुक तो जाओ यार, एक बार तुम जितने नाम चाहोगे उतने लिख देंगे। ये नाम लिखना कोई टिपिकल बात नहीं है, नाम बता चुका हूं। एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो इधर बिल्कुल क्लियरली। पहली बात, मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है बेटा। उसके बाद मैंने NO2 का स्ट्रक्चर ओपन किया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा मैंने शो तो कर दिया है आपको, लेकिन बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं, पहला केस। दूसरा केस, OH को कैसे अटैच किया? OH का जो मैंने बॉन्ड था वो ओपन कर दिया, ठीक है? अब ये देखो हाइड्रोजन किसके बीच में आ रहा है? ये आ गया हमारे पास। तो ये बेटा कौन सा, ये जो बॉन्ड बना एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनना है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा। कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिया क्या हमने? नहीं। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नाम देखो, ये नाम बहुत देर से पूछ रहे थे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे। इसके 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। अगर मैं बेटा इसको इस तरीके से लिखूं, अगर NO2 हटा दिया तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल, और बेटा इसको नंबर 1 दिया है इसीलिए ये फिनॉल है। अभी आपने इस लेवल की IUPAC नहीं पढ़ी होगी। ये दूसरे नंबर पे NO2 है, तो क्या आएगा दूसरे नंबर पे? तो 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल। या इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को ग्रुप मान लो, तो 1 और 2। तो बेटा ये पूरा ये पेरेंट चेन मान ली, ये बेंजीन, 1 पे हाइड्रोक्सिल और 2 पे नाइट्रो, H पहले आता है, N पहले आता है। तो IUPAC सीखनी है तो उस हिसाब से बताओ। अभी हम क्या सिखा रहे हैं?
तो ये नाम लिख लो अभी, ठीक है, 2 नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर आ गया बेटा? ये मॉलिक्यूल है, इसको ओपन किया तभी हमारा ये बॉन्ड बना। चले, तो बेटा जब मॉलिक्यूल एक ही के अंदर बनेगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रा। और जब दो के बीच में बनेगा इंटर। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आएगा। कौन सा? केवल ये। ऐसे ही बनाओगे बेटा, ये बनाओगे, ये नहीं बनाओगे, ये बनाओगे। ये तो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बनवाया, फिर उसको ओपन किया, फिर दिखाया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन लिख लो। इसमें लिखना है H2O एक्सप्लेन 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 H2O is the liquid in nature. H2O is a liquid in nature while है ना, while आपका कौन सा? H2S is a gaseous in nature. गैसियस में होगी, H2S गैस होती है, तो इसका सीधा आंसर है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए वो लिक्विड होता है। कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, H2, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। H2O is a liquid while H2S is a gas। इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस। हो गया क्लियर? फिनिश।